ड्रीम, यस अ ड्रीम। आज हम बात करने वाले एक सपने के बारे में। सपने जो हर कोई देखता है, अबाउट देयर फर्स्ट बाइक, कार, फोन और हाउस। इट कैन बी एनीथिंग। सो ये वीडियो बनाने का मकसद कुछ ये है, फर्स्ट मेमोरी और सेकंड आपके साथ हमारा एक सपना, हमारी जर्नी शेयर करने के लिए, और ये बताने के लिए कि जो बोलते हैं ना, गुड थिंग्स टेक टाइम। यस, good or great things really take time, effort, patience, and the most important, greed. How badly you want it. मेरा सपना जो मैं आज जी रहा हूँ, आई एम लिविंग दैट ड्रीम जो अभी आप देख रहे हो। फिर सो ये सब स्टार्ट कैसे हुआ था? इन 2016 और 17 जब आई वॉज इन कॉलेज एंड लाइक अ नॉर्मल गाय आई वॉज ट्रैवलिंग बाय अ बस। आई स्टिल रिमेंबर दैट पर्टिकुलर एरिया, दैट पर्टिकुलर डे, जब मैं सुबह निगड़े में था एंड मुझे एक बाइक दिखी, ब्लैक एंड वाइट में रैप थी। वो इतने सामने से स्पीड से गई कि आई कुडंट रिकग्नाइज हर नेम और अ डिज़ाइन, बट द ओनली थिंग आई सॉ दैट वॉज हर टेल, अ टेल लाइट। एंड इन दैट पीरियड NS200 वॉज डिसकंटिन्यूड। सो मुझे लगा कि ये NS200 का न्यू वर्जन और न्यू अवतार है जो लॉन्च हुआ है। I really could feel the power when I saw the bike. उसके कुछ दिनों बाद लॉन्च किया बजाज ने the Dominar 400, a bike which was having massive power, agility and a good design. ये सब चीज़ें जब चल रही थी, I saw the video of Dominar 400 stating हाथी मत पालो। Not in controversy, बाइक अच्छी दिख रही थी with the black color, with the powerful headlights and all. The charm was really different, and I'm into naked bikes with the power, with the speed, with the thrill and all. So वो मेरे लिए बहुत intimidating था। तब मैंने सोचा कि यार हमें भी बाइक लेना चाहिए with the power and all. उस टाइम हमारे पास NS200 थी। ये सब चीज़ें चल रही थी। We was riding a bike, we were going on ride. फिर राइड पे मुझे डोमिनोर दिखने लगे। आई वॉज लुकिंग एट द बाइक एंड फीलिंग कि हाँ बहुत अच्छी बाइक है। एंड इन समथिंग अराउंड 2018 और 19 हम लोग तामिनी घाट राइड करने गए थे। उस टाइम पे मुझे दिखा 2-3 राइडर्स थे जो राइड कर रहे थे। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी एंड दे वर गोइंग फ्रॉम ऑफ रोड एंड ऑल ऑफ अ सडन डोमिनोर 400 स्टक इन अ पॉट होल। उसका आधे से ज़्यादा टायर पॉट होल में था। एंड जब मैंने उसको देखा, आई जस्ट फेल लाइक कि उसको हेल्प चाहिए। ही जस्ट रिड्यूस द गियर, ओपन द थ्रॉटल अप एंड आई कैन सी एंटायर wheel is spinned and the bike was out from the pothole. And yes, that's when I feel like ये बाइक में बहुत पावर है। टाइम पासिस बाय, बहुत सारे बाइक लॉन्च हुए, KTM, BMW, Triumph, TVS. So इन सब लॉन्चेस में we was participating, I was going with the flow, looking at each and every bike. So in 2019 I decided to purchase a bike, but उस टाइम पे I was not earning, so I decided I will start earning and then eventually हम बाइक परचेस करेंगे. So the main goal of me starting a job career or starting a job is bike. जब मैंने eventually जॉब करना स्टार्ट किया, ईयर पासिस बाय, ड्रीम अभी भी चल रहा था कि बाइक परचेस करना है, सेविंग्स कुछ नहीं थी। फिर 1 साल जब हुआ जॉब का, देन आई रियलाइज़ कि यार हमने जॉब स्टार्ट इसलिए किया था क्योंकि हमको बाइक परचेस करना है, हमको बाइक लेना है। अभी बाइक लेना है, दैट इज़ द मेन पर्पज़, बट कौन सी लेना है ये उससे भी बड़ा टास्क है। सो आई वॉज लुकिंग फॉर ईच एंड एवरी बाइक, बाय TVS, बाय BMW, बाय KTM, बाय बजाज, बाय होंडा, बट मुझे मेरे कैटेगरी की, मेरे फील वाली बाइक नहीं मिल रही थी। आई रोड बाइक्स लाइक हिमालयन, इंटरसेप्टर, GT650, each and every bike which is coming in my way. I started YouTube journey. My channel was performing good. I decided to go for Himalayan. जब हिमालयन चल रहा था, I felt it was a very smooth and very handsome bike. But the only problem was vibration and underpower. तब मुझे ऐसे लगा कि यार ये बाइक मेरे लिए नहीं है because of the power. Because मुझे बाइक में power चाहिए था and I am really fond of the power and the speed. Just because of the wind. जब हम राइड करते हैं, जब वो फेस को विंड लगता है, जब वो फील आता है, द सेंस ऑफ फ्रीडम, द सेंस ऑफ लिविंग अ लाइफ, वो मुझे उस बाइक में फील नहीं हो रहा था। सब चीज़ें चल रही, देन आई डिसाइडेड टू गो फॉर KTM 390 एडवेंचर। जब मैंने बाइक को देखा, आई वॉज नॉट गेटिंग दैट फील बिकॉज ऑफ द फाइबर एंड द प्लास्टिक्स
It was not convincing for me. But obviously the price range, ये सब चीज़ें जब चल रही थी, then I saw Dominar 400. I was connecting the dots and thinking कि यार ये बाइक हमने बचपन में देखा था. I was in college and then I decided कि we'll purchase a bike. Then I got into Bajaj showroom. हमने उनसे बात किया, बाइक रिव्यू के लिए लिया. जब बाइक को चलाया, the very first moment the bike was so aggressive and so powerful कि I touched literally 130 or so, and I was like, damn, this is what I want. And naked bike always have that wind, always have that power जो आपको इंटिमिडेट करते हैं. उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि आई कैन कंसिडर दिस बाइक. फाइनली द बाइक इज डिसाइडेड कि कौन सी बाइक परचेज करना है. नाउ द क्वेश्चन इज कि न्यू परचेज करना है या ओल्ड परचेज करना है. सो आई वॉज लुकिंग फॉर सेकेंड हैंड बाइक्स, वॉज नॉट कन्विंस्ड एट ऑल विद द सेकेंड हैंड बाइक्स. सो फिर हमने डिसाइड किया कि नया वाला बाइक परचेज करते हैं. वी डिसाइडेड अ गोल, वी फिक्स्ड द गोल in month of October we'll purchase Dominar 400 UG on 25th of October, which was my birthday. हमने सब डिसाइड किया, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा था. I was saving money at that time, like literally saving money by doing overtime, by spending more time in office, doing more work in office. But obviously ये सब चीज़ें चलते हुए I was having that goal. I can see Dominar 400 everywhere. मैं जब भी वीकेंड पे कहीं राइड पे जा रहा हूँ, कहीं घूमने जा रहा हूँ, तो मैं Dominar 400 देखता था और सोचता था कि यार मैं ये बाइक राइड करूँगा, ये बाइक मैं चलाऊँगा. कहीं बाहर गेड़ी मारने के लिए गए तब Dominar दिखी. आई वाज लाइक लिटरली लुकिंग एट द बाइक. मैं लिटरली Dominar ओनर को रुका के पूछता था कि हाउ इज़ द बाइक परफॉर्मिंग, बाइक कैसी है, कितना स्पीड है, कैसे चलते हैं, फिट एंड फिनिश क्या है, हाउ इज़ देयर एक्सपीरियंस, हाउ इज़ देयर रिव्यू, लॉन्ग राइड के लिए कैसी है. क्योंकि आई एम नॉट इन टू शॉर्ट राइड, आई एम इन टू लॉन्ग राइड. सो आई वॉन्ट अ बाइक विच इज़ comfortable at the same time powerful on a long rides. ये सब चीज़ें चलते आखिर में वो दिन आया, वो मंथ आया जब हमको बाइक परचेज करना है. सो वी फाइनली डिसाइडेड, वी टुक मल्टीपल टेस्ट ड्राइव ऑफ Dominar 400 and then finally decided to purchase Dominar 400. मुझे मेरे डिसीजन के इतना ही मेरे भाई का डिसीजन इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वी बोथ कम्स फ्रॉम अ सेम राइडिंग कम्युनिटी. वी बोथ हैव द सेम टेस्ट ऑफ राइडिंग. हमने डिसाइड किया कि कौन सा बाइक परचेज करना है, क्या करना है. फाइनली डिसाइडेड टू परचेज Dominar 400 UG, and then at that time we got into Bajaj showroom. We paid the booking amount. हम लोग बाहर आने के बाद हम लोग को रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा था, हमको रिकॉल करना पड़ रहा था कि हमने किया क्या है. हम लोग बाहर आए, चाय पीने के लिए रुके, एंड दैट मोमेंट वी लुक्ड एट ईच अदर एंड सेड कि यस, वी डिड इट. वी फाइनली बुक्ड द Dominar 400 and it was so amazing feeling. We can see the smile, we can see the big smile on her face, and it was so amazing. In October between 10 to 15 हमको बजाज से कॉल आता है सेइंग दैट आपका बाइक आया है, आप आके चेक करके जाओ, PDI करके जाओ. सो हम लोग गए, बाइक चेक किया, एंड somehow we were not convinced with the bike. I don't know why. Black color, everything which I saw on the bike, which was standing in front of me, हमारे सामने सब कुछ था. But still we was not convinced because of some 19-20 का फ़र्क रहता है. सडनली मेरा एक दोस्त मुझे वहाँ पे मिला, who is into same biking community, riding community. उसको टेस्ट ड्राइव के लिए बाइक मिलते हैं, जो बाइक लॉन्च नहीं हुए वो भी वो टेस्ट ड्राइव करता है. तो हम लोग उससे बात कर रहे थे, तब मैंने उसको बताया कि ये बाइक मैंने बुक किया है. था ही वाज लाइक कि ठीक है, बाहर मिल मुझे. जब शोरूम के बाहर मिले तब उसने बताया कि डोंट गो विथ दिस बाइक, क्योंकि Dominar 400 UG का अपग्रेड होने वाला है विद द Dominar Tourer. नया बाइक आने वाला है विद बेटर स्टेबिलिटी, बेटर इक्विपमेंट, विद विंडशील्ड्स, पैनियन सेटअप्स एंड ऑल, जो कि मैं आफ्टर मार्केट बिठाने वाला था. हमने दोनों ने डिसाइड किया, डिस्कस किया कि क्या करना है. उस टाइम पे हमने फुल पेमेंट ना करते हुए हमने उनको बोला कि नेक्स्ट डे हम आते हैं. नेक्स्ट डे जाने के बाद हम घर पे आके अच्छे से बैठ के सोचा कि 25th को बाइक आने वाली है, क्योंकि मुझे कुछ भी करके 25th ऑफ अक्टूबर को बाइक चाहिए था. आई कैन सी मेरा वो सपना टूट रहा था कि मुझे 25th को मेरा बाइक नहीं मिलने वाला है, विच वॉज प्रीटी हार्ड फॉर मी. सो ये सब चीज़ें चलते हुए हमने डिसाइड किया कि विल कैंसिल दिस बाइक एंड विल वेट फॉर अ न्यू बाइक. अगेन दी वेट. उसके कुछ दिनों बाद द डे कम्स हियर, 25th ऑफ अक्टूबर.
my birthday. My brother and my family was busy in organizing the party. दोपहर के टाइम में जब मैं Instagram ओपन करता था, then I saw the post by Power Drip that Bajaj launched the Dominar 400 tourer version on 25th of October on my birthday. हम लोग शोरूम में गए, शोरूम में जाके उनसे बात किया कि यार बाइक लॉन्च हुई है, एंड दे वाज लाइक कि नहीं बाइक अभी तक लॉन्च नहीं हुई, ऑफिशियल अपडेट नहीं आया. हमने उनको सब फोटोज़ दिखाया, सब चीज़ें दिखाई, एंड देन वो बोले कि अभी तक तो सिर्फ लॉन्च हुआ है, अभी टाइम लगेगा आने में. हमने सोचा कि ठीक है, हम लोग बाद में देख लेंगे. हम घर पे आए, सबको पता था कि 25 को बाइक आने वाली है. सब पूछ रहे थे कि क्या सीन हुआ बाइक का, एंड वी वाज लाइक कि कुछ नहीं, अभी तक बाइक नहीं आया. एंड उस टाइम पे ऐसे हुआ था कि मैंने लिटरली जब से मैंने जॉब स्टार्ट किया था फ्रॉम 2019, तभी मैंने फर्स्ट मेरा छुट्टी लिया था जॉब का फॉर 5 days, ये सोच के कि 25 को मेरा बाइक आएगा. 26, 27, 28, 29, 30 आई विल बी ऑन अ राइड एंड आई स्पेंड टाइम विथ माई बाइक. जो मैंने प्लान किया था, जो मैंने डिसाइड किया था, वो नहीं हो रहा था. जैसे 25 ख़त्म हुआ, सेकेंड डे भी अगेन वेंट टू द बजाज शोरूम, उनसे बात किया, नो रिस्पॉन्स. 27 से यूट्यूब पे वीडियोस आने लगे, लीक वीडियो ऑफ डोमिनार 400, उसके बाद फर्स्ट लुक, रिव्यूज़ एंड ऑल ऑफ डोमिनार 400. हम देख रहे थे कि पुणे में का कौन सा शोरूम है जहाँ पे बाइक मिलेगा. वी वॉज लिटरली कॉलिंग ईच एंड एवरी बजाज डीलरशिप एंड शोरूम इन पुणे. फिर पता चला कि एक शोरूम है जहाँ पे बाइक अवेलेबल है. हम वहाँ पे गए, उनसे बात किया. दे वर लाइक कि हाँ, आपको 2 दिन में डिलीवरी मिल जाएगा, नो इशू. वी वॉज हैप्पी फॉर दैट. हम लोग उधर का डिलीवरी कैंसिल करके यहाँ से इस डीलर से डिलीवरी लेने वाले थे. ये सब चीज़ें चल रही है. उनको हमने बोला कि हमको बाइक देखना है, एंड damn, they was having around like 7 to 10 Dominar 400 right there in their godown. We went down in their godown, हमने जाके देखा. It was so amazing and so premium. Obviously उन्होंने हमको बाइक स्टार्ट करने नहीं दिया, but still we was looking for the changes, and जो हमें changes करने थे after market, the pinion setup, the windshield, it was already company fitted. एंड ये सब चीज़ें देखने के बाद, ये सब चीज़ें होने के बाद, हम वापस से पुराने डीलरशिप के पास गए अकोरेडी में. उनसे बात किया, उनको बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है. वहाँ के जो सेल्स मैनेजर थे अनूप सर, वो मेरे अच्छे पहचान के थे. उनसे जाके बात किया, उनको बोला कि सर हमको बाइक यहाँ से मिल रहा है वगैरह. लेकिन यार अभी फ़िलहाल बाइक अवेलेबल नहीं है. देन अगेन वी मेड सम कॉल टू गेट द बाइक अवेलेबल, एंड देन बूम, he just hung up one call and looked at me and smiled and said, मिल जाएगा बाइक, 2 दिन वेट करना पड़ेगा. I was like कि चलेगा. I was literally going on internet and searching each and everything about Dominar 400. उस टाइम पे बहुत सारे वीडियोस थे डोमिनार के, लाइक डोमिनार 400 क्रैश, एक्सीडेंट, इंजन ब्लास्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट स्टिल ये था कि बाइक तो वही परचेस करना है. फाइनली 30th of October अराउंड 10:30 आई गॉट अ कॉल फ्रॉम बजाज सेइंग, सर आपका ट्रक आया है. आई वाज लाइक व्हाट काइंड ऑफ ट्रक. देन उन्होंने बताया कि आपके जो बाइक आने वाली थी वो बाइक आई है और उसका ट्रक आया. लाइक ओह नाइस. हम जैसे थे, जिस कपड़ों में थे वैसे ही उठ के निकले, एंड हमने जाके देखा कि बाइक वहाँ पे नहीं दिख रही है. हमने जब उनको पूछा तो पता चली बाइक उन्होंने नीचे नहीं उतारा है. मैं गया, मैं देख रहा हूँ कि बाइक कहाँ पे दिख रही है क्या, बट हमें कहीं पे भी बाइक नहीं दिख रही थी. वी पोस्टेड अ स्टोरी ऑन इंस्टाग्राम अबाउट द बाइक एंड द सिचुएशन वी आर इन. ये सब चलते हुए देन माई ब्रदर केम टू मी एंड सेज, समय मुझे बाइक दिखी. लाइक वेयर. तब उन्होंने बताया कि राइट देयर इन फर्स्ट रो इन अ कॉर्नर there was the Dominar 400. एंड दोस्तों सिनर्जी देखो, जब मैंने फर्स्ट टाइम Dominar 400 देखा था, I saw the very tail of the bike, and here we are again. I saw the tail of my Dominar 400. I was literally shivering. मैं literally काँप रहा था उस मोमेंट कि damn, this is the Dominar 400. ये वो चीज़ है जिसके लिए हमने इतना सारा कुछ किया है. I can remember all the sleepless night. I can remember all the struggle, all the situation, all the decision I have made to take this bike. And जब मैं उसके पास गया, I can feel the premiumness. I can feel the tire, the entire black color, the tail part.
but obviously the swing arm, the barrel twin exhaust, I was like damn, perfect. हमने बहुत देर तक वेट किया बट उन्होंने बाइक ट्रक से नहीं उतारा बिकॉज जो ट्रक ड्राइवर थे वो ब्रेकफास्ट करने गए थे एंड द गाय वॉज नॉट कमिंग बैक. उन्होंने बोला वो कॉल नहीं उठा रहे, आप घर पे जाके फ्रेश वगैरह हो लो और शाम में आओ. विद इन आवर हम लोग वापस आए, वापस आके बैठे एंड देन सडनली द पर्सन केम. उन्होंने वो सब लॉक वगैरह खोला एंड देन आई कुड सी माई Dominar 400 coming out from that truck. Dude, it was so amazing feeling. I can't even explain that. Bike niche, I was looking at the bike, that how she is looking, how I will ride this. I was still fantasizing everything. I was still manifesting that dream, how I will ride this bike. लोग साइड से जाते हुए देख रहे थे बाइक को. उन्होंने बाइक नीचे लाई, PDI में लेके गए. आई वॉज राइट देयर इन PDI. वो क्या क्या बाइक के साथ चेंजेस कर रहे, वो क्या क्या बाइक में फिट कर रहे थे, वो सब देख रहा था. देन पेपर वर्क भी बाकी थे, पेपर वर्क भी करने. आई वॉज लाइक लिटरली रनिंग इन द बजाज डीलरशिप फॉर पेपर वर्क और वापस से आके बाइक देखने में वो क्या कर रहे. आई वॉज सो कंसर्न अबाउट दैट डैम बाइक कि इस पर कोई स्क्रैच ना करे, इस पर कोई डेंट ना आए, इसको कोई कुछ ना करे. आई वॉज so concerned, and till this date I am very concerned about her. I asked my brother to just stay there and देखे कि वो क्या कर रहे हैं. बाइक बाहर आए. I don't know why, but I just asked them to watch the bike. They watched the bike. The bike was in front of me. They started the bike, and dude, the roar of the bike, it's so amazing. My heart was literally like racing. ये सब चीज़ें चल रही है एंड आई वॉज नॉट एबल टू रिकग्नाइज कि जो मैंने सोचा था, जो चीज़ें मैंने सोची थी वो चीज़ें या फिर उससे बेहतर चीज़ें मेरे साथ हो रही है. फाइनली द टाइम केम जब मैं बाइक पे बैठूंगा और मैं अपनी खुद की बाइक दी Dominar 400 चलाऊंगा. I geared up. I sat on my bike. When I started the bike, I was literally feeling everything which was going in that particular moment. हमने बाइक निकाला वहाँ से, हम लोग घर पे आए. I was literally feeling each and every moment. I was literally feeling that same air, the sense of freedom, and I was feeling like yes, this is what I want to do in my entire life. Just a ride, just a bike ride. It's been more than a year. मैं Dominar 400 चला रहा हूँ. I own that bike by my own. I'm riding that bike. जब भी मैं बाइक पार्क करके उतरता हूँ तब मैं हमेशा पलट के देखता हूँ कि how she is looking, man. With the black color, with the windshields, with the handguards. Damn, so amazing. बहुत सारे राइड्स किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, ऑफ रोड किया, ऑन रोड किया, साइडलिंग किए. बाइक को हमने ऑफ रोड में चलाया, बीच पे चलाया, काइंड ऑफ माउंटेन्स में चलाया, हाईवे पे चलाया, टॉप स्पीड करी, उसके बाद लॉन्ग राइड करी. Dominar 400 का जो कंफर्ट है इट इज़ सो अमेजिंग कि मैंने अभी तक जितनी राइड की है मुझे कभी ऐसे आके नहीं लगा कि यार लंबी राइड थी यार या फिर मैं थक गया वो बाइक पे बैठ के. दिस बाइक हैव दैट लेवल ऑफ कंफर्ट जो आपको राइड करने में हेल्प करता है, स्पेशली द लॉन्ग. एंड हियर इज माई ड्रीम coming true with all the blessings. Definitely this dream of mine will be having scratches, oil leaks, dents and lots of issue. In fact engine issue जो अभी तक मैंने फेस किया है, अभी तक हमने इन सब चीज़ों में से गए हैं. अगर आपको उस इंजन इश्यूज़ के वगैरह वीडियोस देखने तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उसके वीडियोस डाल दूँगा. आपको उसमें से एक्सपीरियंस पता चल जाएगा कि यार बाइक लेना इज़ इम्पॉर्टेंट, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उसको मेंटेन करना, उसको उन सेम फेज में रखना. बाइक एक्सटर्नली कैसे दिख रहा है ये जितना मैटर करता है उससे ज़्यादा मैटर करता है कि बाइक का परफॉर्मेंस, बाइक का इंजन कितना स्मूथ है, बाइक के आप इंटरनली कितना केयर करते हो, टाइम टू टाइम ऑयल चेंज करते हो या नहीं, ये सब चीज़ें. सो ये वाले सपने को भी हमारे बहुत सारी चीज़ें होगी. एट द सेम टाइम एंजॉय करने की जितनी बारी आएगी, लाइक लॉन्ग राइड्स, शॉर्ट राइड्स, ब्रेकफास्ट राइड, जो भी हम करेंगे, जितना हम कम्यूट करेंगे इस बाइक को, उतना
वो जो फील है, दैट फील आई एम लुकिंग फॉर, वो फील के लिए मैंने ये बाइक परचेज़ किया है। सो ये था हमारा सपना डोमिनोर 400 परचेज़ करने का, जो हमने पूरा किया है। और एक सपना ऐसे हमारा है जो कि इस चैनल को बड़ा करना है, इस चैनल को ग्रो करना है, उसके लिए आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट लगेगा। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू योर चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो इस वीडियो को उस फ्रेंड के साथ जिसको बाइक परचेज़ करना है, फिर जिसको कुछ भी चीज़ें परचेज़ करनी है, या फिर जिसका कोई ड्रीम है, उसको हौसला देने के लिए इस वीडियो को शेयर करो और उनको बताओ कि अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, इट्स जस्ट दैट आपको चलते रहना चाहिए और कभी ना कभी आपकी मंजिल, आपका सपना आपके पास आ जाएगा। सो विद दैट सेड, I hope you guys like this video. If you guys did, make sure you subscribe to our channel, press the bell icon, and I will see you guys in the next vlog. Till then, stay safe. Ciao.